तो नमस्कार दोस्तों, आज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे कंपनी के नंबर्स देखें तो कंपनी ने क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी के रेवेन्यूज भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं और साथ साथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी सी यहाँ पे बेहतर होती दिखाई दे रही है। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ की, तो उसमें लगभग फ्लैट से रिजल्ट्स हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ में कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं आया है और प्रॉफिट भी देखें तो थोड़ा सा पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले कम ही हुआ है। और अब हम बात करते हैं नंबर्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 8,509 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,866 करोड़ थे। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 7,990 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 8% इंक्रीज़ हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 6% इंक्रीज़ हुए हैं। तो रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर पे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। उसके अलावा अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 4,259 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 3,707 करोड़ था। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,370 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर से काफ़ी अच्छी 15% ग्रोथ आई है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और अगर हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो उसमें थोड़ा सा 3% जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में कम है पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। ऐसी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 50% का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 47% था। और पिछले साल के जो मार्च 2022 का क्वार्टर था उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 55% था। यहाँ पे देखें तो 3% से इंक्रीज़ हुआ है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर बेस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे अभी भी ये 5% कम है। उसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 2,589 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,157 था। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,701 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो कंपनी ने क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छी 20% ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 4% कम है प्रॉफिट अभी भी पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। ऐसी अगर बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 6 रुपये 13 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 10 पैसे थी। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 39 पैसे थी। यहाँ पे देखें तो सेम नेट प्रॉफिट है, कंपनी की अर्निंग पर शेयर 20% से इंक्रीज हुई है क्वार्टर बेस पे, लेकिन अभी भी ये 4% कम है ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरीके से रिजल्ट अच्छे ही कहे जाएंगे। क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग फ्लैट से ही क्वार्टर यहाँ पे रहा है। उसके अगर बात करें कंपनी के आज के डेट के शेयर प्राइस की, तो आज के डेट कंपनी का शेयर प्राइस है 324 रुपये। और इस शेयर प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें कि इन रिजल्ट्स को देखें हमें क्या अपना डिसीजन लेना चाहिए, अगर हमने अपना ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर या फिर अगर हम नया पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको बता दें जो कंपनी का आज के डेट का शेयर प्राइस चल रहा है 324 रुपये पर शेयर का, ये बहुत ही लो प्राइस है। कंपनी 13 की पी/ई पे ट्रेड कर रही है। अगर हम बात करें मेटल कंपनी की, तो मेटल कंपनी में और खास करके जिंक के अंदर नंबर 1 कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी की मार्केट पोजीशन है और वो कंपनी हमें 13 की पी/ई मिल रही है, क्योंकि पूरा सेक्टर ही डाउन चल रहा है। बात करें मेटल की तो सारी ही मेटल कंपनियों का जो है वो शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन है। तो एक अच्छा मौका है एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए जो एक वैल्यू वाली कंपनी को सस्ते प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। और सिर्फ पी/ई की बात नहीं है, इस कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से हमने इसको जो है वैल्यू किया है, उस हिसाब से कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है। कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के सिर्फ 30% पे अवेलेबल है, यानी कि 100 रुपये का माल हमें 30 रुपये मिल रहा है और 70% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी या डिस्काउंट मिल रहा है। अब अगर बात करें हम शेयर प्राइस को कंपैरिजन करने की मार्केट से, तो देखिए अगर जो भी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आनी है नहीं आनी है, जो भी चाइना वगैरह के मेटल की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, तो देखें तो ऑलरेडी जितने भी प्रॉब्लम है उसको ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है, प्राइस कम हो चुका है। तो अब अगर हम नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से हमारा जब बिजनेस इंक्रीज होगा और अच्छे से तो प्राइस इंक्रीज होगी। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो बिल्कुल वैल्यू आपको दे के जाएगी, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बात करें कुल मिला के रिजल्ट्स की, तो कंपनी के रिजल्ट्स मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छे आए हैं, साथ साथ प्राइस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है अगर आप नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी बात है कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही करना है, आप अपने हिसाब से होमवर्क कीजिए। अगर आपके साथ कोई एजेंट या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र जुड़े हुए हैं उनसे आप एक बार डिस्कस कीजिए,
फिर आप फाइनल डिसीजन लीजिए कि आपको इस कंपनी के साथ में क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।